नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 26 और 27 दिसंबर 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, कौन से शुभ योग बनेंगे, साथ ही आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास, इसलिए जो भी कुंभ राशि के जातक हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं और शुरुआत करते हैं 26 दिसंबर से। 26 दिसंबर दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। पौष मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 7:09 पर होगा और चंद्रोदय 11:23 पर होगा। सूर्य धनु राशि में रहेंगे और चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। इस दिन सतभिषा नक्षत्र रहेगा जो प्रातः काल 9 बजे तक ही रहेगा। इसके बाद से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर में 2 बजे तक रहेगी। इसके बाद से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का शुभ योग बन रहा है। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर में 12:05 से लेकर के 12:47 तक इस दिन का शुभ समय है। और वहीं इस दिन का जो राहु काल है दिन में 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक है। चलिए अब बात करते हैं 27 दिसंबर की। दिन जो है शनिवार का रहेगा। पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 7:10 पर होगा और चंद्रोदय 11:55 पर होगा। सूर्य धनु राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दिन मीन राशि में रहेंगे। इस दिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा जो कि प्रातः काल 9:10 तक ही रहेगा। इसके बाद से नक्षत्र बदल जाएगा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर में 1:11 तक रहेगी। इसके बाद से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन व्यतिपात नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो दोपहर में 12:06 से लेकर के 12:48 तक इस दिन का शुभ समय है। जबकि इस दिन के अशुभ समय राहु काल की बात करूं तो यह प्रातः काल 9:48 से लेकर के 11:08 तक है। तो ये तो रही बात इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति, शुभ समय अशुभ समय के बारे में बात। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में। एक बात का ध्यान दीजिएगा, 26 तारीख में सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का शुभ योग बन रहेगा। इस दिन चंद्रमा जो रहे कुंभ राशि में रहेंगे, यानी आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में चंद्रमा जब आपके लग्न में रहेंगे तो कुंभ राशि में होने की वजह से यहाँ पर चंद्रमा की युति देखी जाए तो हो जाएगी राहु देव के साथ। तो यहाँ पर देखा जाए तो यह आपके लिए बहुत ही अति विशिष्ट दिन हो जाएगा। ऐसे में इस दिन आपके जीवन में कई बड़े कार्य आपके पूरे होंगे। रुके हुए कार्यों में अचानक रूप से स्पीड आएंगी। नई चीजों के प्रति आपका मन आकर्षित हो सकता है। किसी नई वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही कहीं घर परिवार के साथ घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। इस दिन आपके सभी प्रकार के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप खुद पर विश्वास करके अपने सभी कार्यों को करेंगे जिससे मन मुताबिक रूप से सफलता हासिल कर पाएंगे। अगर आप कुंभ राशि के जातक अविवाहित है तो विवाह बंधन में बंधने की बात जो है चल सकती है कहीं पर। साथ ही एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसी दिन चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आ जाएंगे मीन राशि में। ऐसे में मीन राशि यानी कि आपके आ जाएंगे धन भाव में, जहां पर शनिदेव विराजमान है। तो चंद्रमा की युति फिर शनि के साथ हो जाएगी। धन भाव जो कि वाणी और धन परिवार का भाव माना जाता है। यहाँ पर चंद्रमा की युति जब शनि के साथ होगी तो कार्य क्षेत्र में शानदार रूप से आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। इस दौरान मेहनत का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपके कार्यकाल जो है अपने कार्य अवधि के अंतर्गत पूरे हो जाएंगे। सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। साथ ही आपका कोई भूला भटका कार्य भी इस दिन पूरा हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग में आपकी इस दिन सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होंगी। हेल्थ वाइज भी देखा जाए तो यह दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं 27 दिसंबर 2025 की। तो 27 तारीख में जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी वह रहेगी आपके द्वितीय भाव धन भाव यानी कि मीन राशि में। मीन राशि में चंद्रमा रहेंगे और देखा जाए तो यहाँ पर फिर शनि के साथ युति किए रहेंगे, जिसके प्रभाव से घर परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध उत्तम बनेंगे। परिवार के लोगों के साथ आपके रिश्तों में इस दिन मजबूती देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई वाद विवाद समाप्त हो सकता है और पैतृक संपत्ति से जुड़ा आपको लाभ मिल सकता है। इस दिन आपके कार्यकाल की जो अवधि है वह भी पूरी होगी और साथ साथ आपके करियर के क्षेत्र में आपको मन मुताबिक रूप से वातावरण देखने को मिलेगा। साथ में कार्य क्षेत्र में आपके बॉस आपके कार्य से प्रसन्न हो सकते हैं। माता पिता की उम्मीदों पर इस दिन आप खरे उतरेंगे। इस दिन देखा जाए तो आप अपने
माता पिता को कोई सरप्राइज गिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही यह दिन आपके जीवन में खुशियों भरा रहेगा। संतान से संबंधित कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपको जरूर रूप से मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो यह दिन अनुकूल रहने वाला है, जो आपके रिश्तों में एक मजबूती देगा और मधुरता लाने की कोशिश करेगा। शनि के साथ यहाँ पर जो चंद्र की युति का प्रभाव है वह मानसिक तौर पर भी आपको मजबूती देगा। धन भाव में विराजमान चंद्रमा आपके धन में वृद्धि करेंगे, इसलिए धन के आगमन के इस दिन रास्ते तैयार होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं तो शनि चंद्र एक साथ रहेंगे, ऐसे में पैरों में दर्द की थोड़ी सी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है या फिर घुटनों के दर्द की समस्या हो सकती है। अगर आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो देखिए आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में 26 और 27 दोनों ही तारीखें बहुत ही उत्तम रहने वाली है। दोनों ही दिनों में आपकी प्रतियोगी परीक्षा में नौकरी के लिए दिए गए इंटरव्यू में आपको अच्छी खासी सक्सेस प्राप्त होगी। इस दिन 27 दिसंबर 2025 के दिन जो चंद्रमा की स्थिति का प्रभाव रहेगा वह आपके कार्य क्षेत्र में अनुकूल देगा। वहीं पर यदि आप कुंभ राशि के जातक व्यापारी वर्ग से हैं तो देखिए व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ होगा, क्योंकि शनि आपके धन भाव में ही रहेंगे और चंद्र भी धन भाव में रहेंगे। तो व्यापारी वर्ग व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। जिस हिसाब से आप परिश्रम करेंगे उसी हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। शनि कर्म फलदाता है और कर्म फलदाता के साथ चंद्र की जो युति का प्रभाव है वह आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का आपको पूरा मुनाफा देने का यहाँ पर कार्य करेगा। इसलिए जितना आप व्यवसाय में मेहनत कर सकते हैं जरूर कीजिएगा। 27 दिसंबर का जो भी कार्य है वह आपका पूरा भी होगा और 27 तारीख को देखा जाए तो व्यापार में अच्छे खासे धन की आपको प्राप्ति भी होगी। अगर मैं आपके पारिवारिक जीवन के हिसाब से बात करूँ तो 27 तारीख में पारिवारिक जीवन में एक सकारात्मक माहौल रहेगा, जिससे आप ये कह सकते हैं कि आपके घर में खुशियों भरा यह वक्त रहेगा। इस दिन रिश्तों में जो भी नाराजगी चल रही है वह समाप्त होगी। एक दूसरे के प्रति झुकाव और लगाव बढ़ेगा। धन भाव कुटुंब के भाव में विराजमान चंद्रमा रिश्तों में इस दिन मजबूती लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए 27 दिसंबर का दिन भी आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, जो आपके रिश्तों के लिए धन के हिसाब से बहुत मजबूती देने वाला है। इस दिन किसी भी रूप में आप कुंभ राशि के जातक अपनी वाणी को कठोर मत कीजिएगा। इस दिन चंद्रमा रहेंगे आपके वाणी के भाव में, तो वाणी आपकी मधुरी रहेगी। लेकिन अगर गलती से भी आप कहीं भी अपनी वाणी को कठोर बनाते हैं तो वाणी की वजह से आपके किसी कार्य में आपको रुकावट आ सकती है। इसलिए मधुर भाषी बने और जितना हो सके धैर्य के साथ कार्य करें, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ सक्सेस ही प्राप्त हो, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन दोनों दिनों को और भी ज्यादा उत्तम बनाने के लिए आप शनि के बीज मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। साथ ही रोजाना सूर्य को अर्घ देना बिल्कुल मत भूलिएगा, यह आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा, जो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा और कार्य क्षेत्र में सफलता भी दिलाएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनका 26 और 27 दिसंबर 2025 का दिन उत्तम बीतेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हुए समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।